तो जी सेशन खत्म हो चुका है और इंडिया ने 116 रन पर 4 विकेट गवा दिए हैं। जो लीड है वो है आपकी 294 रन की और एक विकेट का यहां पे थोड़ा सा आपको मायूसी हो सकती है बिकॉज देवदत्त पडिक्कल फिर से लग रहा था कि वो सेट हो चुके हैं, लेकिन 44 रन पर वो आउट हो गए। शुभमन गिल का भी विकेट गया, लेकिन क्रीज पर फिलहाल ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल हैं। हमारे साथ विक्रांत सर भी हैं। सर 294 रन 29 ओवर का खेल हुआ है और उसमें आपने 4 ओवर पे 116 बनाए, यानी कि आपकी लीड जो है 6 बनाए जी, 116 बनाए जी। आपकी लीड 294 है। हाँ जी। हम 400, 450, 450 की बात कर रहे थे टी तक। अब टी तक 450 तो बहुत मुश्किल है अनलेस अनटिल ऋषभ पंत अपने रंग में दिखे। हालांकि ये सिचुएशन उनके लिए बड़ी टेलर मेड है। विकेटों के लिहाज से जरूर आप कहेंगे कि यार इंडिया ने शायद 2 विकेट ज्यादा गवा दी, बट उसमें एक और साइन आपको दिखता है और वो भी इंडिया की फेवर में जाता है। सबसे पहले ये कि 116 रन इंडिया ने बनाए, यानी कि आप उस अर्जेंसी को समझते हैं। आप 294 पे 400 मेरे लिहाज से इज द बेंचमार्क। आप 400 के ऊपर 10 रन चाहते हैं, 15 रन चाहते हैं, 20 रन चाहते हैं, वो अलग बात है। और आपके पास पूरा एक सेशन यानी कि टी तक का सेशन है। दिक्कत 4 विकेटों की है। दिक्कत ये भी है कि अगर एक और आउट हुआ, क्योंकि ध्रुव जुरेल अभी आया है, आपने देखा 2 ऐसी गेंदें हैं जहां पर व्यू सामने वाली टीम ने नहीं लिया, बड़े बड़े क्लोज कॉल पे जी। लेकिन इंडिया ये भी देख रहा होगा कि बॉल तो टर्न हो रहा है, बॉल टर्न हो रहा है और सरप्राइजिंगली आज जो बॉल टर्न हो रहा है वो बाउंस भी मिल रहा है। तो जब बॉल टर्न हो रहा है आपको बाउंस भी मिल रहा है, इट मींस कि जब इंडिया के स्पिनर्स ने आके बॉल डालना है तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आज चौथा दिन है, कल 5वां दिन है, मतलब इंडिया आज अगर बॉल डालेगा तो कल भी डालेगा, तो कल कंडीशंस स्पिनर्स के लिए और थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, माकूल हो जाती है। तो उस लिहाज से ओके है। मैं मतलब खुश हूं कि 294 पे आप बैठे हो। फिक्र बस एक ही है कि अगर ये पेयर टूटता है और जडेजा के बाद फिर मानव सुथार ये वो तो है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक विकेट गिरे और अगली 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट जो है वो 50-60 रन में गिर जाए, यानी कि आप 350, 360, 370 पे फिनिश करें। सर जिस तरह का पिच बिहेव कर रही है, हमने शुरुआत से ही बात की थी कि आप जैसे चौथे और 5वें दिन में पहुंचोगे कहीं ना कहीं स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और वो हम श्रीलंका के लिए भी देख रहे हैं। सर क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है? कल हम बात कर रहे थे 380 टू 400, एक जो सेफ स्कोर अगले सेशन में बाई चांस अगर ध्रुव जुरेल ऋषभ पंत का विकेट जाता है तो एक सेफ स्कोर इंडिया के लिए क्या सही रहेगा? सर देखिए क्या होता है ना, आइडियली इंडिया चाहेगा उस सिचुएशन में जहां पर आपको डिक्लेरेशन के बारे में सोचना पड़े, है ना। इसका मतलब है कि आपकी विकेट नहीं गिरी, आप वहां पर पहुंच गए, कितने रन चाहिए, कितना वक्त आपने देना है। कभी कभी क्या होता है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आइडियल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर सामने से विकेटें गिर रही हैं और आपको डिक्लेरेशन के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, आप उतने रन बना लो और खुद ब खुद आपकी पारी खत्म हो जाए, दैट कैन आल्सो वर्क इन योर फेवर एट टाइम्स, क्योंकि वक्त आपके पास होता है। और इस विकेट पे यार मतलब जो मर्जी कहो आप, अगर इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, 4 आउट हो गए हैं और चौथा दिन है, कल 5वां दिन है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे 350, 350 चेज होता है। टेस्ट क्रिकेट है भाई, चेज तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आप 350 पे डिक्लेयर भी नहीं करते हो, क्योंकि जब डिक्लेरेशन आपके हाथ में होता है तो आप वो बफर लेके चलते हो सकता है इंडिया 450, 450 सोच रहा हो, लेकिन जीतने के लिए कभी कभी 300 रन भी काफी होते हैं नीरज जी। जी सर, टीम इंडिया भी जीतने की तरफ बढ़ रही है आगे, अभी तो कम से कम ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या 2 कंसर्न आपको नजर आए इस टेस्ट में अभी तक? हालांकि पहली इनिंग अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल को थोड़ा सा बेनिफिट आप दे सकते हैं, पर दूसरी इनिंग में उनका डिसमिसल और शुभमन गिल की इस टेस्ट में फॉर्म रेयर है कि शुभमन गिल मतलब सब कॉन्टिनेंट में 2 पारियों में लगातार आउट हो जाए। शायद एक माइंडसेट की बात है, शायद एक माइंडसेट की बात है। जहां तक जायसवाल की बात है, यार जायसवाल का भी बड़ा रेयर होता है। ठीक है आपने कि पहली इनिंग में मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं, बट स्कोर बोर्ड पे क्या लिखा? स्कोर बोर्ड पे ये लिखा है कि आप रनआउट हो गए हैं, और क्रिकेट में अलग अलग तरह के डिसमिसल्स होते हैं, जिसकी भी गलती हो ना हो, रनआउट होना तो इज अ सिन ना, इट्स अ कार्डिनल सिन। दूसरी पारी में 0 पे आउट हो गए, अगेन आप थोड़ा रिवाइंड करें। जायसवाल और अब शुभमन गिल पिछले 3 साल से इंडियन क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट में वो 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने बहुत रन बनाए हैं। केएल राहुल ने भी बनाए, बट केएल राहुल इज कैचिंग अप। तो जायसवाल आपके मेन मतलब बैट्समैन हुआ करते हैं, लेकिन मैं पिछले साल जो साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा के गया था उस सीरीज ऑनवर्ड्स देखूंगा। हालांकि ये तीसरा ही टेस्ट मैच है, बट यार ये भी तो रेयर है ना कि जायसवाल के इतने फेलियर्स। नॉर्मली वो हर सीरीज में 100 भी लगाते हैं, तो वो कंसर्न तो है। मतलब कंसर्न ऐसा नहीं है कि उनकी टीम में जगह को लेकर या किसी चीज को लेकर, बट जब रन नहीं आते हैं ना तो यार आपका कॉन्फिडेंस तो गिरता ही है। सेम गोज फॉर शुभमन गिल, बिकॉज शुभमन ने जो लास्ट ईयर इंग्लैंड में किया, उसके बाद उन्होंने 100 भी लगाया, अभी अफगानिस्तान को भी 100 लगाया, बट ऑल सेड एंड डन आप एक मैच में 2 बार जल्दी आउट हो सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग कंडीशंस में ना जब कप्तान रन बनाता है तो टीम अपने आप उसके साथ साथ चलती है। रजन भाई आप हाँ सचिन भाई, ये मुझे पूछना है सर आपसे, ऋषभ पंत को स्टार्ट एक बार फिर मिल गया, पहली इनिंग्स में भी स्टार्ट मिला था, अब एक बार फिर मिल गया, 21 पर खेल रहे हैं। क्या ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेट है सर उनके लिए? क्योंकि अभी टीम को जरूरत है रनों की और वो जिस अंदाज में खेलते हैं, थोड़ा अटैकिंग भी खेलते हैं, अभी भी दिखा मुझे अटैकिंग करते हुए। क्या ये एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स आ सकती है आज ऋषभ पंत की? क्योंकि फिर अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो सवाल उन पे आता है फिर से। आपने सही कहा, हालांकि मैं तो ये भी कहता हूं कि ऋषभ पंत पे सवाल तो बहुत होते हैं, बट यार वो भी तो अफगानिस्तान वाले मैच में भी 86 रन बना के आए, 100 नहीं बना, और उनके करियर में भी आपने देखा 80s 90s बहुत है, तो वो 100 अगर हो जाते तो उनके बहुत 100 होते। लेकिन ये सिचुएशन उनके लिए टेलर मेड है, जो सचिन आपने कहा वो बिल्कुल सही है। बिकॉज देखिए कभी कभी ना मुझे जो ऐसा लग रहा है ऋषभ पंत को हालिया, इंक्लूडिंग आईपीएल, इंक्लूडिंग जो वो टेस्ट क्रिकेट, कि मैं मानूं या रोकूं, मैं यहाँ गियर 1 में खेलूं या गियर 5 में खेलूं, बीच वाली गेम जो है ना वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मिसिंग है। वो कॉन्फिडेंस की कमी है, या उनको अपनी अपनी प्रतिभा पे विश्वास नहीं है। पहले मैं सिर्फ रोकता रहूंगा, फिर मैं मारूंगा, और मार के आउट होना मतलब बड़ा रेयर होता है कि यार मार के आउट हो रहे हो, आप बाउंड्री क्लियर नहीं कर रहे हो। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आपको मालूम है कि मुझे बहुत ज्यादा दबके नहीं खेलना। आपको मालूम है कि अब ना अगला सेशन मेरे लिए
मेरे पर टीम डिपेंडेंट है। और किस ऋषभ पंत पे टीम डिपेंडेंट है अगले सेशन में? उस ऋषभ पंत पे जिस तरह की बैटिंग के लिए वो जाने जाते हैं, एज इन थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट, है ना। अब ये तो है नहीं कि बचना है, फंसना है, बचना है, फंसना है, तो करना क्या है? आपको मेरिट पे खेलना है। आपको कम से कम ये जरूर आपके माइंड में है कि यार मुझे जो गियर 1 है ना, उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है कि हाय दबा के खेलूं, बचा के खेलूं, डिफेंस करता रहूं। अपनी गेम खेलो। आज आप 21 रन पे खेल रहे हो, आपके लिए इससे बेहतर क्या सिचुएशन होगी? थोड़ी देर बाद अगर श्रीलंका को विकेट नहीं मिलता है, अगर लंच के बाद पहला आधा घंटा, तो उसके बाद लंका को भी देखेंगे आप, वो बॉल डालेंगे इस सोच के साथ कि भाई आपने कब तक बैटिंग करनी है, कब आपने डिक्लेयर करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस सिचुएशन में रन बनाने आसान होते हैं, बट उस सिचुएशन में रन बनाने उतने मुश्किल भी नहीं होते। तो ये टेलर मेड सिचुएशन सही कहा आपने, एंड आई थिंक इंडिया डिपेंड अ लॉट ऑन हिम। क्या वो अगले सेशन में आमतौर पे पूरे सेशन में अगर स्पिनर बॉल डाल रहे हैं तो 28 ओवर तो हो ही जाते हैं, 28 में भी 30, तो आप अगर उसको डिवाइड करते हैं तो आप 30 ओवर का मतलब आप 180 बॉलों की बात करते हैं। मैं कहता हूं ऋषभ पंत अगर 60-65 बॉलें भी खेल ले अगले सेशन में, he'd be somewhere around 80 और कम से कम, एंड इंडिया वुड बी 400 एंड अबव। सर देवदत्त पडिक्कल को लेकर सर जो एक नंबर 3 की तलाश थी, जो हम पिछले लगातार वार्म अप मैच से देख रहे हैं, डोमेस्टिक से भी देख रहे हैं, अब देवदत्त पडिक्कल काफी ज्यादा सेट नजर आ रहे हैं। सर उनका फ्यूचर आगे टेस्ट सीरीज के लिहाज से कैसा रहे? बड़ा जबरदस्त है यार। मैं कहता हूं इंडिया ने बाय डिफॉल्ट ही सही एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर जो है इंडिया को मिला। ठीक है वो टेस्ट क्रिकेट पहले भी खेल चुके हैं, बट उनको इंतजार बड़ा करना पड़ा।